दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी जिसकी कहानी आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जहां एक गाड़ी से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जयराज नाम के आदमी की नींद खुल जाती है। असल में जयराज ये सब कुछ सपने में देख रहा था और हमें पता चलता है कि जयराज कमिश्नर भी होता है और वो ये सपना देखने के बाद काफी उदास हो गया था। जैसे जयराज के साथ पास्ट में जरूर कुछ बुरा हुआ होगा और उसे बार बार यही सपना आता है। उसी समय जयराज को कांस्टेबल पवन का कॉल आता है जो जल्दी से उसे सिटी हॉस्पिटल में आने को कहता है। तब पवन के कहने पर जयराज सिटी हॉस्पिटल में आ जाता है और वहाँ हॉस्पिटल का गार्ड जयराज को बताता है कि जब मैं रात में हॉस्पिटल में राउंड मार रहा था तब मुझे मॉर्चुरी के पास से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मैंने जब मॉर्चुरी में जाकर देखा तो वहाँ कमरे से एक औरत की लाश गायब थी। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है और गार्ड उस लाश को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गार्ड को उस औरत की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से इसके बारे में पुलिस को कंप्लेन कर देता है। अब प्रेजेंट में जयराज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो भूत प्रेत में नहीं मानता था। जयराज उसे कहता है कि कोई लाश अपने आप कैसे चल सकती है, जरूर किसी ने उस औरत की लाश को चुराया है। फिर जयराज और पवन उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने जाते हैं पर किसी ने पहले ही सारे फुटेज चुरा लिए थे। ये देखने के बाद जयराज का शक और भी गहरा हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में पवन जयराज को बताता है कि जिस औरत की लाश गायब हुई है उस औरत का नाम माया है। माया एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। उसकी कंपनी दवाई बनाने का काम करती थी और माया के हस्बैंड का नाम अजय है। आगे पवन बताता है कि माया की मौत आज सुबह ही हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये सब सुनने के बाद जयराज पवन से कहता है कि तुम जल्दी से अजय को हॉस्पिटल आने को कहो। दूसरी तरफ अजय अपनी बीवी की मौत पर काफी दुखी था। यहाँ हमें पता चलता है कि अजय माया की कंपनी में काम करता था, साथ ही वह एक कॉलेज में पढ़ाने भी जाता था। फिर थोड़े टाइम बाद अजय और माया को आपस में प्यार हुआ और कुछ ही समय में उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि कुछ महीनों बाद अजय और माया के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इनका रिश्ता बिगड़ता चला गया। खैर, अब यहाँ अजय अपने कमरे में दुखी बैठा होता है। इतने में अजय की बहन शायना उसके पास आती है जो कहते हैं कि भैया आपको माया की मौत पर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो आपकी इज्जत नहीं करती थी। इस पे अजय कहता है कि तुम्हें माया के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, माया जैसी भी थी मेरी बीवी थी। इतना कहने के बाद वो घर से चला जाता है। अब अजय रितु नाम की लड़की के घर पर आता है। असल में रितु अजय की गर्लफ्रेंड थी। रितु और अजय का अफेयर काफी समय से चल रहा था पर इन दोनों के अफेयर के बारे में माया को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ रितु अजय के टेंशन दूर करने के लिए उसे ड्रिंक ला कर देती है। तब ड्रिंक पीने के बाद अजय रितु के करीब जाने लगता है। तभी अजय को पुलिस का कॉल आता है और जो उसे बताते हैं कि आपकी बीवी की लाश हॉस्पिटल से गायब हो गई है। ये सुनकर अजय को झटका लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर माया की लाश चोरी किसने की होगी। यहाँ ये खबर सुनने के बाद रितु भी परेशान हो जाती है। फिर अजय जल्दी से हॉस्पिटल आता है और वहाँ वो पुलिस और हॉस्पिटल के ऑनर पर खूब चिल्लाता है कि आखिर आपके हॉस्पिटल से मेरी बीवी की लाश कैसे गायब हो गई। इतने में अजय के पास जयराज आता है और वो उसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम असली गुनहगार को जल्दी पकड़ लेंगे। फिर जयराज अजय से पूछता है कि हमने आपके घर पर अपने ऑफिसर को भेजा था पर आप घर पर नहीं थे। इस पे अजय हकबकाता हुआ झूठ कहता है कि मैं अपने घर के पास के मेडिकल स्टोर पर गया था। जिसके बाद जयराज अजय से पूछताछ करने लगता है कि क्या माया की किसी से दुश्मनी थी क्या। इस पे अजय उसे बताता है कि माया का कोई भी दुश्मन नहीं था और मैं माया के बारे में इतना कुछ भी नहीं जानता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से घर जाने लगता है पर तभी जयराज उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर के पास कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा है और जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ अजय समझ जाता है कि जयराज काफी चालाक ऑफिसर है और उसे इतनी आसानी से पागल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अजय रितु को कॉल करके जयराज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। फिर जयराज तानिया नाम के एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे बताती है कि काफी केसेस में लाश मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है, शायद से माया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस पे जयराज कहता है कि अगर
अगर माया जिंदा होती तो वो सबके सामने आ जाती, किसी ने माया को मारकर जरूर उसकी लाश को चुरा लिया है। तब तान्या कहते कि अगर कातिल को माया की लाश चुरानी ही थी तो कातिल माया को मारने के बाद भी तो उसकी लाश को कहीं फेंक सकता था। यहाँ तान्या के काफी समझाने के बाद भी जयराज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब पवन जयराज से कहता है कि जब से आपकी बीवी की मौत हुई है तब से आपका रंग ढंग पूरी तरह से बदल चुका है, आप बस अपने मन की ही बात सुनते हो। यहाँ जयराज अपनी बीवी के बारे में सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जयराज की बीवी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये वही एक्सीडेंट है जिसके जयराज को बार बार सपने आते हैं। दूसरी तरफ अजय ऑफिसर से पूछता है कि आखिर मैं घर कब तक जा पाऊंगा। तभी एकदम से उस हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद अजय एक रूम में घूम रहा होता है। इतने में उसे कबर्ड पर माया के कपड़े लटके हुए दिखते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो जल्दी से उस कबर्ड को खोलता है तो उसे उसके अंदर माया के काफी सारे एविडेंस रखे हुए मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ TH16 नाम की दवाई भी रखी हुई मिलती है, जो देखकर अजय काफी घबरा जाता है। तभी हमें सारी सच्चाई पता चलती है कि अजय ने माया के ड्रिंक में TH16 दवाई मिलाई थी। उस दवाई को पीने के बाद किसी को भी 8 घंटे के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर पास्ट में जैसे माया ने उस ड्रिंक को पिया था वैसे ही 8 घंटे बाद माया की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। माया ने कई बार अजय से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अजय हर बार उसे बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता था। खैर प्रेजेंट में हॉस्पिटल में अजय उस दवाई को अपनी जेब में छुपा रहा होता है, पर उसी समय जयराज उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। तब जयराज अजय की तलाशी लेने लगता है तो उसे उसकी जेब में यही दवाई मिलती है। जयराज उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये दवाई कहाँ से आई। तब अजय झूठ कहता है कि अरे ये दवाई तो हॉस्पिटल में गिरी हुई थी, इसलिए मैंने इस दवाई को उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। मगर जयराज को अजय के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद अजय को रितु का कॉल आता है और वो रितु से बात करने के लिए टॉयलेट में जाता है। रितु से कॉल पर बताती है कि जयराज की पत्नी की 10 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से जयराज के दिमाग की हालत काफी खराब हो गई है और उसे हर किसी पर शक होता रहता है। तब अजय उसे कहता है कि मुझे लगता है माया भी जिंदा है, शायद से माया को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए मुझे फंसाने के लिए वो ये सब कर रही है। अब हम जयराज को देखते हैं जो अभी भी सोच में पड़ा था कि आखिर किसने माया की लाश चुराई है और वो कैसे भी करके चोर को पकड़ना चाहता था। फिर जब अजय टॉयलेट में होता है तभी उसे वहाँ पर एक रेडियो मिलता है। उस रेडियो पर माया का फेवरेट सॉन्ग चल रहा था। साथ ही अजय को वहाँ एक पेपर भी मिलता है। उस पेपर पर लिखा था आई मिस यू जान। ये देखकर अजय को भरोसा हो जाता है कि जरूर माया ने ही ये मैसेज लिखा है और हमें पता चलता है कि माया को ये सॉन्ग बहुत पसंद था। जब एक दिन अजय घर पर आता है तब माया अजय से कहती है कि आज तुम बस मेरे हो, पर अजय तो माया के क्लोज जाना नहीं चाहता था, पर माया जबरदस्ती अजय के क्लोज जाती है और अजय मनी मन रितु को याद कर रहा था क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। अब प्रेजेंट में अजय जल्दी से उस रेडियो को तोड़ देता है और पुलिस से बचने के लिए उस पेपर को टॉयलेट में डालकर फ्लश करने लगता है, पर टॉयलेट का फ्लश काम नहीं करता। इसी वजह से अजय टॉयलेट से पेपर निकाल कर खा भी लेता है। फिर ऑफिसर अजय को जयराज के पास लेकर जाते हैं, जो अजय से कहता है कि हमें हॉस्पिटल में उस चोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो जयराज उस फुटप्रिंट को अजय के जूते से मैच करके देखने लगता है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि वो फुटप्रिंट्स अजय के जूते से मैच हो रहे हैं। तब अजय उसे कहता है कि मैंने अपनी बीवी की लाश नहीं चुराई है, मैं तो खुद अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। हालांकि जयराज के पास अजय के खिलाफ और कोई एविडेंस नहीं थे, इसलिए वो अजय को कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जब अजय अपना जूता पहन रहा होता है तभी उसे एक दीवार पर माया और उसका नाम लिखा हुआ मिलता है। ये देखने के बाद अजय बहुत डर जाता है। उसे सच में लगता है कि माया अभी भी जिंदा है, क्योंकि माया अक्सर बीच पर अजय और अपना नाम लिखा करती थी और माया अजय को खुश करने के लिए उसे काफी सारे गिफ्ट्स भी दिया करती थी और माया को हमेशा लगता था कि अजय जिंदगी भर उसका रहेगा। खैर अब जब सब लोग हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं तभी हॉस्पिटल के सारे वाटर पाइप अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं आग लग गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर अजय रितु को कॉल करता है और रितु कहते कि मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रही हूँ। इस पे अजय उसे मना करता है कि तुम हॉस्पिटल मत आना, क्योंकि अजय को डर था कि कहीं ऑफिसर्स रितु को भी माया के केस में पकड़ न ले, इसलिए वो रितु को घर जाने को कहता है। इतने में अजय को माया की परछाई दिखती है, जो देखकर अजय की हालत खराब हो जाती है और उसे समझ नहीं आता
रहा था कि माया जिंदा है या मर चुकी है। फिर अजय दोबारा से रितु से कहता है कि माया को शायद से हम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसी वजह से वो मुझे डरा रही है और तुम भी माया से बचकर रहना। दूसरी तरफ शायना अपने कमरे में सो रही होती है, जो सपने में देखती है कि माया की आत्मा उसका गला दबाकर उसे मार रही है। ये सपना देखने के बाद शायना काफी डर जाती है और अजय को कॉल करके सारी बात बताती है। इस पे अजय कहता है कि माया मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। अब अजय शायना से बात कर ही रहा होता है, उसी समय जयराज अजय का फोन ले लेता है और वो अजय से कहता है कि फोन तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो अजय को एक कमरे में बंद करके चला जाता है। फिर ऑफिसर अजय के फोन को चेक करने के बाद बताते हैं कि हमें अजय के फोन में सिर्फ उसकी बहन का नंबर मिला है। साथ ही जयराज को पता चलता है कि TH16 दवाई में एक स्नेक के जहर का यूज किया जाता है और उस दवाई के असर से किसी की भी हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। तब जयराज अपने ऑफिसर्स को अजय के घर पर जांच पड़ताल करने के लिए भेजता है। यहाँ अजय कमरे में बैठा होता है, तभी अजय की आंख लग जाती है और वो सपने में देखता है कि माया उसे भी वही दवाई पिलाकर कहती है कि जैसे तुमने मुझे मारा है वैसे ही मैं भी तुम्हें तड़पाकर मारूंगी, और दवाई की वजह से अजय की सांस फूलने लगती है। उसी समय अजय की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद अजय अपने कमरे के बाहर आता है तो उसे मॉर्चरी रूम में किसी के फोन बजने की आवाज आती है। अजय देखता है कि उस फोन पर माया के नंबर से कॉल आ रहा है, तो वो उस कॉल को उठा लेता है और कॉल पर उसे नाइट क्लब की सर्वेंट बताती है कि आपकी वाइफ अपना फोन हमारे क्लब में भूल कर चली गई थी और आज माया के फ्रेंड टोनी ये फोन लेने क्लब में आ रहे हैं। तब अजय टोनी का नाम सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अजय ने कई बार टोनी और माया को साथ में देखा था और पास्ट में अजय के पूछने पर माया उसे बताती है कि टोनी मेरा फ्रेंड है जो मुझे बिजनेस एडवाइस देने का काम करता है। खैर अब अजय रितु को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से नाइट क्लब में जाओ, वहाँ तुम्हें टोनी नाम का एक आदमी मिलेगा, तुम बस टोनी के बारे में अच्छे से पता लगाओ। तब अजय के कहने पर रितु नाइट क्लब जाने लगती है। दूसरी तरफ जयराज अजय को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी बीवी को पैसे के लिए मारा है। इस पे अजय गुस्से में कहता है कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो जयराज उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर माया ने अजय के लिए बनाए थे। उसमें लिखा था कि अगर अजय मुझे डिवोर्स दे देगा तो अजय को कंपनी से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट के गवाही के तौर पर टोनी के साइन भी होते हैं। तभी अजय को पता चलता है कि मॉर्चरी में जहाँ से फोन मिला था उस फोन के पास टोनी नाम के एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तब अजय जल्दी से जयराज को मॉर्चरी में टोनी की लाश दिखाने ले जाता है, लेकिन मॉर्चरी में किसी की भी लाश पर टोनी नहीं लिखा होता। ये देखकर अजय हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर रितु अजय को कॉल करके कहती है कि मुझे घर के बाहर एक पेन ड्राइव गिरा हुआ मिला था, उस पेन ड्राइव पर टोनी का नाम लिखा था। अब रितु जब उस पेन ड्राइव को खोलकर देखती है तब उस पेन ड्राइव में उसे अपनी और अजय की फोटोज मिलती है। रितु उसे बताते कि टोनी माया का जासूस है, माया ने तुम्हारे बारे में पता करने के लिए टोनी को तुम्हारे पीछे लगाया था। इस पर अजय उसे कहता है कि माया जानबूझकर हमारे साथ ये खेल खेल रही है, तुम बस जल्दी से वहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब रितु अजय से बात करते हुए घर से बाहर जा रही होती है। इतने में रास्ते पर रितु का एक्सीडेंट हो जाता है। तब ये सुनकर अजय काफी घबरा जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन जयराज और पुलिस वाले अजय को रोकने लगते हैं, जिससे अजय गुस्से में जयराज को धक्का दे देता है और जयराज को भी गुस्सा आता है। तब वो एक ही मुक्के में अजय को बेहोश कर देता है। फिर अजय के होश में आने के बाद जयराज उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त के एक्सीडेंट की जगह पर हमने अपने ऑफिसर को भेज दिया है, पर तुमने अपनी दोस्त के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। इस पे अजय अब उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वो रितु से बहुत प्यार करता है। असल में अजय रितु से कॉलेज में मिला था और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर अजय बताता है कि रितु को मेरा और माया का साथ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने माया को मारने के लिए उसे वो दवाई दी थी ताकि हमारा रास्ता आसानी से साफ हो जाए और हम दोनों साथ रह सके। फिर अजय उसे कहता है कि मुझे लगता है कि माया मरी नहीं है, माया ने जरूर वो दवाई नहीं पी होगी और अब माया मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। तब जयराज को ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है
कि हमें अजय के घर में हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जरूर अजय ने वो फुटेज चुराए होंगे। जिसपे जयराज अजय पर गुस्सा हो जाता है और अजय को अरेस्ट करने वाला होता है। इतने में ऑफिसर उसे कॉल करके बताते हैं कि हमें जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। तब जयराज अजय को लेकर उस लाश के पास जाने लगता है और यहाँ अजय अपनी गलती पर बहुत दुखी था कि उसने प्यार के कारण क्या क्या कर दिया। फिर उस लाश के पास पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये लाश किसी और के नहीं बल्कि माया की है। ये देखकर अजय को कंफर्म हो जाता है कि माया मर चुकी है। जिसके बाद ऑफिसर आकर जयराज को बताते हैं कि कोई भी ऋतु नाम की लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। साथ ही वो अजय से कहते हैं कि तुम्हारे फोन में किसी भी ऋतु नाम की लड़की का नंबर भी नहीं है। जो सुनकर अजय हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋतु मेरी गर्लफ्रेंड थी तो उसका नंबर मेरे फोन से कहाँ चला गया। फिर ऑफिसर माया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ जब जयराज अजय को अरेस्ट कर रहा होता है तभी अजय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में अजय की सांस फूलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब जयराज उसे आकर बताता है कि तुम्हारी भी कुछ मिनटों में मौत होने वाली है क्योंकि तुमने भी TH16 दवाई ली थी। ये सुनकर अजय हैरान हो जाता है और जयराज उसे कहता है कि वो ऋतु मेरी बेटी है जिसके बारे में पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा और उसी ने तुम्हें ड्रिंक में TH16 दवाई मिलाकर दी थी। फिर वो कहता है कि असल में 10 साल पहले मैं, मेरी बीवी और बेटी एक साथ कार में जा रहे थे। इतने में तुम्हारी कार ने मेरी कार को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने की वजह से हमारी कार एक बड़ी सी खाई के पास आकर लटक गई थी। मैंने अपनी बेटी को कैसे भी करके कार से बाहर निकाल लिया था, पर जब मैं अपनी बीवी को बचाने जा रहा था तब तुमने मेरी कार को दोबारा से टक्कर मार दी क्योंकि तुम पूरे सबूत मिटाना चाहते थे और खाई में गिरने की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई थी। उसी दिन के बाद मैंने और मेरी बेटी ने सोच लिया था कि हम दोनों इसका बदला तुम लोगों से लेकर रहेंगे। इसलिए मेरी बेटी ने तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर तुम्हारे हाथों से माया को मरवा दिया। साथ ही अब तक ये जो तुम्हारे साथ कांड हो रहे थे वो हम सब ने मिलकर तैयार किए थे जिससे सारा इल्जाम तुम पर आ जाए और मैंने माया की लाश को चुराया था। यानी मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर तुम्हें पूरी तरह से खूनी बना दिया है। अब जयराज ये सब कह ही रहा होता है कभी अजय की मौत हो जाती है और फाइनली आज जयराज का बदला भी पूरा होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप और कौन सी मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।